द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि C-1 की फाइट पीक 2 स्टार डोजियन से हो रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये C-1 आखिर कर क्या रहा है? फेंग यू का ये अटैक तो पहले ही एक रियल 2 स्टार डोजियन पीक एक्सपर्ट को मार चुका है। कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज के अंदर चल रही इस रोमांचक लड़ाई को देख के बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स की सांसें थम गई। स्पाइडर ली भी खुद को बोलने से रोक नहीं सकी। ये C-1 सचमुच आसान ओपोनेंट नहीं है। इसने फेंग यू जैसे व्यक्ति को भी अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज करने पे मजबूर कर दिया। मोगी ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अच्छी तरह जानता था फेंग यू द्वारा ब्लड सेंस की पावर से चलाया गया स्पेस शटल कितना भयानक था। अगर उसका सामना वो खुद भी करता तो शायद वो अभी केवल उससे बचने की कोशिश करता, सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। और C-1 जिसका कल्टीवेशन केवल 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज था, वो उस अटैक का सीधा सामना कर रहा था। स्पष्ट था इस बैटल का परिणाम अब लगभग तय होने वाला था। डू त्यान फेंग भी गंभीर नजरों से बैटल देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा? C-1 के बैकग्राउंड आइडेंटिटी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ईस्ट कॉन्टिनेंट में उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। वो अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि बैटल और भी ज्यादा वॉयलेंट हो गई। फेंग यू ने C-1 को देखते हुए कहा, C-1 अपना रेजिस्टेंस छोड़ दो। अगर अभी हार मान लोगे तो कम से कम सम्मान के साथ एरिना से बाहर जा सकोगे। अपना सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करने के बाद फेंग यू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। C-1 ने उसको देखा तक नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि फेंग यू भी अपने घमंड पे उतना ही भरोसा करता है जितना अपनी ताकत पे। इसलिए वो C-1 को बिना रोके अपना अटैक तैयार करने लगा। इस समय पूरे आकाश में स्पेस एट्रीब्यूट पावर की अत्यंत भयानक वेव्स फैल रही थी, लेकिन जैसे C-1 ने अपनी डोसी कल्टीवेशन टेक्निक और एंशिएंट रूलर को पूरी तरह एक्टिवेट किया, पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज की हेवन एंड अर्थ एनर्जी अचानक वॉयलेंट हो उठी। फिर C-1 के कंट्रोल में आसपास के वॉइड से हल्की पेल रेड एनर्जी की अंदर धाराएं निकलने लगी। वो सभी धीरे धीरे उसके हाथ में मौजूद एंशिएंट रूलर के चारों ओर लिपट गई। जैसे ही वो पेल रेड एनर्जी रूलर के चारों ओर पूरी तरह लिपटी, पूरा स्पेस अचानक तेज हवाओं से भर गया। वो हवा इतनी भयानक थी कि आसानी से माउंटेन रेंज के विशाल रॉक्स और ट्रीज को टुकड़ों में उड़ा सकती थी। अब एरिना के बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे गंभीर हो चुके थे। स्पाइडर ली ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है C-1 होली रैंक फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। हालांकि फेंग यू का अटैक भी होली रैंक था, लेकिन C-1 के अटैक में एक फंडामेंटल अंतर था। उसकी फाइटिंग स्किल पूरे स्पेस को ही वॉयलेंट बना रही थी। यहाँ तक कि आसपास मौजूद हेवन एंड अर्थ एनर्जी भी लगातार उसके भीतर समा रही थी। पहले तक आत्मविश्वास से भरी फेंग यू की आंखें अब पहली बार गंभीर हो गई। कोई भी देख सकता था कि C-1 का यह अटैक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। C-1 अपने शरीर के भीतर उठ रहे असहनीय दर्द को जबरदस्ती सह रहा था। उसकी नजर एंशिएंट रूलर के ऊपर घूम रही बेहद डेंस पेल रेड एनर्जी पे टिकी हुई थी। फिर उसने धीरे से केवल एक शब्द कहा, अभी थोड़ा और। अचानक फेंग यू जोर से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया C-1, तुमने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। चलो इस आखिरी अटैक में ही बैटल का फैसला कर देते हैं। उसकी आवाज के साथ एक यूनिक डोमिनेटिंग ऑरा पूरे स्पेस में फैल गया। पूरे वातावरण की टेंशन लिमिट पे पहुंच गई। C-1 ने भी ठंडी आवाज में कहा, टॉप 6 मैं ही तय करूंगा कि वहां पे कौन पहुंचेगा। इतना कहते ही उसने धीरे से एंशिएंट रूलर ऊपर उठाया। उसी पल उसके शरीर से एक मिस्टीरियस पावर फैलने लगी। फेंग यू मुस्कुराया। आओ, उसने अपनी हथेली C-1 की ओर बढ़ाई। अगले ही पल उसके पास मौजूद विशाल सिल्वर स्पेस शटल से विस्फोटक ऑरा निकल पड़ा। जहां जहां वो शटल गुजर रहा था वहां स्पेस तुरंत डिस्टॉर्ट होने लगा। उसी समय C-1 जोर से गरजा। चारों दिशाओं से अनगिनत रेड एनर्जी स्ट्रीम्स तेजी से उसकी ओर उमड़ पड़ी। उसके शरीर की फायरी रेड डोजी भी एक ही पल में पूरी तरह उस अटैक में समा गई। अगले ही पल एंशिएंट रूलर के भीतर मौजूद फ्लेम एनर्जी पूरी तरह वॉयलेंट हो उठी। यहाँ तक कि उसके चारों ओर का स्पेस भी बहुत तेज स्पीड से टूटने लगा। फिर C-1 ने पूरी ताकत से अपना एंशिएंट रूलर आगे फेंक दिया। उसी पल विशाल सिल्वर स्पेस शटल और C-1 की फायरी रेड एनर्जी बीम सीधे आमने सामने टकरा गई। पूरे स्पेस में कान फाड़ देने वाला विस्फोट गूंज उठा। टक्कर होते ही C-1 की रेड एनर्जी बीम तुरंत पीछे ढकेली जाने लगी। धीरे धीरे वो सिल्वर स्पेस शटल के सामने कमजोर पड़ने लगी।
फेंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ब्लड एसेंस से पोषित स्पेस शटल स्पेस एट्रीब्यूट की पावर फायर एट्रीब्यूट को दबाने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। इस बार हार तुम्हारी होगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो लगातार अपनी सिल्वर स्पेस पावर स्पेस शटल के भीतर भेज रहा था। धीरे धीरे साइबन की पावर टूटती हुई दिखाई देने लगी। साइबन हल्के से मुस्कुराया। सचमुच बहुत पावरफुल ताकत है, लेकिन अब बस टाइम आ गया है। उसने धीरे से कहा, मूव द स्काई रूलर, ब्रेक इट। जैसे इस साइबन की आवाज गूंजी, उसकी रेड एनर्जी बीम अचानक पूरी तरह बिखर गई। वह असंख्य एनर्जी पार्टिकल्स में बदल गई, लेकिन अगले ही पल वो सभी दोबारा इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे वो मिस्टीरियस रूम्स में बदल गई। उन रूम्स ने मिलके एक विशाल सर्कुलर लाइट कर्टन बना दिया। बिना किसी देरी के उस सर्कुलर लाइट कर्टन ने सीधे पूरे सिल्वर स्पेस शटल को निगल लिया। क्या? यह सीन देख के फेंग यू की आंखें फैल गई। उसने तुरंत ब्लड की एक धार उगल दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे पावरफुल स्पेस शटल वास्तव में साइबन द्वारा निगल लिया गया था। साइबन के चेहरे पे मिस्टीरियस मुस्कान उभरी। अब तुम भी मेरा ये स्पेशल गिफ्ट चखो, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। उसी समय उसके शरीर की डोची समुद्र की वेव्स की तरह स्पेस शटल के भीतर बहने लगी। कुछ ही पलों बाद स्पेस के भीतर एक दरार खुली। उस दरार से वही सिल्वर स्पेस शटल फिर से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके भीतर केवल स्पेस पावर नहीं थी, उसमें साइबन की फायर एट्रीब्यूट डोची भी पूरी तरह मिल चुकी थी। अब उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा भयानक हो चुकी थी। ऐसे अटैक का सामना करना लगभग इम्पॉसिबल था। फेंग यू घबरा गया। इम्पॉसिबल! उसने देखा उसका अपना अटैक साइबन ने निगल लिया था, और अब वही अटैक उससे भी ज्यादा पावरफुल बन के उसी की ओर लौट रहा था। फेंग यू तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन अब उसके शरीर में अतिरिक्त डोची बची ही नहीं थी। अगर वो इस अटैक का सामना करता तो उसकी हार निश्चित थी। आकाश में खड़े साइबन ने शांत आवाज में कहा, हार मान लो, वरना यह अटैक तुम्हारी जान लेने के लिए काफी है। कुछ पलों तक मौन छाया रहा, फिर फेंग यू ने गहरी सांस ली। उसने असहाय मुस्कान के साथ साइबन की ओर देखा। मैं हार गया। वो महसूस कर सकता था कि साइबन भी अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। अगर वो थोड़ा और टाइम निकाल पाता तो शायद साइबन पहले ही गिर जाता, लेकिन इस समय उस स्पेस शटल को रोकने की उसमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची थी। उसी समय डू तियानफेंग तुरंत कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के भीतर पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, दूसरे राउंड का विजेता साइबन है। लेकिन घोषणा पूरी होते ही आकाश में खड़ा साइबन अचानक नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें बेहद कमजोर थी। डू तियानफेंग ने तुरंत उससे अपने बाहों में पकड़ लिया। वो हल्के मुस्कान के साथ बोला, ये लड़का सचमुच अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसने तुरंत अपनी सॉफ्ट डोची से साइबन का शरीर का उपचार शुरू कर दिया। फिर उसने डोची की ओर देखा और कहा, फियर, साइबन को वापस ले जाओ, अब आगे के कंपटीशन में उसका कोई काम नहीं है। इतना कह के डू तियानफेंग फिर से टॉप 6 कंपटीशन की अध्यक्षता करने के लिए लौट गया। उधर बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स बेहोश पड़े साइबन और पीले चेहरे वाले फेंग यू को देखते रहे। उनके दिलों में केवल एक ही भावना बची थी, गहरा सदमा, क्योंकि अब सभी को समझ आ चुका था कि ये साइबन शायद फेंग यू से भी कहीं ज्यादा भयानक टैलेंट था। पहले स्टेज के टॉप 6 मुकाबलों को खत्म हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। अब फर्स्ट स्टेज के टॉप 6 पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह तय हो चुके थे। वो थे मर्सिनरी गिल्ड का मूगी, 6 होली रिलीजन की स्पाइडर ली, ब्लड क्लॉट सेक्ट की ब्लड क्रिस्टल, ऑक्सन हाउस का जोऊ मी, एक बेहद मिस्टीरियस एक्सपर्ट, और आखिर में साइबन। कुल मिलाकर अब केवल 6 लोग ही बचे थे। फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन अब आखिरकार अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका था। पूरे थंडर वर्ल्ड में एक असाधारण जोश और गर्म माहौल बन चुका था। आखिर फर्स्ट रैंक पाने वाले को ही थोर स्क्रॉल मिलने वाला था, जबकि केवल टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को ही रिवार्ड दिया जाना था। यानी इन 6 लोगों के बीच अब जो बैटल होने वाली थी वो निश्चित रूप से बेहद भयंकर और रोमांचक होने वाली थी। इन 6 लोगों में साइबन को छोड़ के बाकी 5 की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोवजान पीक तक पहुंच चुकी थी, जबकि साइबन केवल 2 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज में था। लेकिन अब कोई भी उसे कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता था। आखिर जिस फेंग यू को मूगी के बराबर का जीनियस माना जाता था, उसे भी साइबन अपने हाथों हरा चुका था। उफ, 3 दिन तक बेहोश रहने के बाद साइबन ने हल्की सी कराह निकाली। फेंग यू के साथ बैटल खत्म होते ही डू चीपी उसे तुरंत उसके रेजिडेंस में वापस ले आई थी, और तभी से वो लगातार बेहोश पड़ा हुआ था। उस बैटल के दौरान
सियावन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हेवन शिफ्टिंग रूलर का इस्तेमाल करके फेंग यू के स्पेस शटल अटैक को रिडायरेक्ट कर दिया था। उसने फेंग यू के अटैक की पावर को अपनी स्ट्रेंथ के साथ जोड़ के एक और भी ज्यादा विनाशकारी हमला वापस उसी पर छोड़ दिया था। उस समय फेंग यू की सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे भयानक काउंटर अटैक का सामना करने का उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, हार स्वीकार करना। लेकिन इतने पावरफुल अटैक को रिडायरेक्ट करना सियावन के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। आखिर फेंग यू का अटैक खुद बेहद भयानक था। बेशक हेवन शिफ्टिंग रोलर की पावर सियावन की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती, लेकिन सिर्फ 2 स्टार डोवजन अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ के साथ एक 2 स्टार डोवजन पीक एक्सपर्ट के फुल अटैक को रिडायरेक्ट करना उसके शरीर पर बहुत बड़ा बोझ बन गया था। आखिरकार रियल समस्या यही थी कि सियावन का कल्टीवेशन अभी भी कुछ कम था। अगर वो 2 स्टार डोवजन मिड स्टेज या लेट स्टेज में होता तो फेंग यू से निपटना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान होता। ये क्या हो रहा है? सियावन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बिस्तर पे बैठ गया। तुरंत ही भयानक भूख और पूरे शरीर में दर्द की लहर फैल गई। साफ था कि फेंग यू के साथ हुई बैटल ने उसकी डोची लगभग पूरी तरह खत्म कर दी थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में कुछ हिडन इंजरीज भी रह गई थी। लेकिन अगले ही पल सियावन ने अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसके शरीर के अंदर मौजूद फायर एट्रीब्यूट डोवकोर अचानक बेचैन होने लगा। उसमें से निकल रही अशांत एनर्जी पूरे रेजिडेंस में फैलने लगी। सोल पावर सील। अगले ही पल सियावन के चेहरे पे खुशी फैल गई, क्योंकि वो इस बदलाव को अच्छी तरह पहचानता था। ये ब्रेक थ्रो का साइन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेंग यू के साथ हुई बैटल मुझे 2 स्टार डोवजन मिड स्टेज की थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देगी। सचमुच इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सियावन हल्का सा मुस्कुराया, फिर बिना टाइम गंवाए उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो अपने शरीर के अंदर मौजूद फायर एट्रीब्यूट डोवकोर को कंट्रोल करने लगा। डोवजन रेल में हर ब्रेक थ्रो डोवकोर का लगातार कंडेंसेशन और रिफाइनमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन हर बड़े रेल में एडवांसमेंट के टाइम एक बहुत भयानक डोवजन ट्रिबुलेशन भी उतरती थी। अगर कोई उसे पार नहीं कर पाया तो उसका अंत निश्चित था। यही कारण था कि डोवजन एक्सपर्ट्स की संख्या हमेशा बेहद कम रहती थी। आखिर डोवजन ट्रिबुलेशन की भयानकता असंख्य टैलेंटेड कल्टिवेटर्स को भी हमेशा के लिए मिटा चुकी थी। भयानक फायर एट्रीब्यूट एनर्जी धीरे धीरे पूरे कमरे में भरने लगी, लेकिन सियावन की सोल पावर ने पहले ही पूरे रेजिडेंस को सील कर दिया था, इसलिए बाहर किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। मेरे लिए एब्जॉर्ब हो जाओ। सियावन ने धीरे धीरे फायर एट्रीब्यूट डोवकोर को कंट्रोल करते हुए आसपास की विशाल डोवची को उसके भीतर समाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे एनर्जी लगातार डोवकोर में समाती गई, उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका कल्टीवेशन स्वाभाविक रूप से 2 स्टार डोवजन मिड स्टेज की ओर बढ़ने लगा। हालांकि इतनी विशाल एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लगने वाला था, लेकिन सौभाग्य से टॉप 3 की फाइनल बैटल शुरू होने में अभी पूरे 10 दिन बाकी थे। क्या सियावन अब ठीक है? सियावन के रेजिडेंस से कुछ दूरी पर बने एक पैवेलियन में 4 बेहद सुंदर युवतियां साथ बैठी थी। वो थी यूरेन, यूबी, ल्यूचिंग और डूचीफी। इन चारों का सियावन से किसी न किसी रूप में संबंध था। ऊपर से सभी लगभग एक ही उम्र की लेडीज थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गई थी। डूचीफी ने धीरे धीरे कहा। फेंग यू के साथ बैटल खत्म होते ही डोची पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से सियावन बेहोश हो गया था, लेकिन सच कहूँ तो उसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो फेंग यू को हरा देगा। तुम जानती हो, फेंग यू की स्ट्रेंथ पूरे ली सिटी में टॉप 3 में गिनी जाती थी। उसे हमेशा मूगी का सबसे बड़ा ओपोनेंट माना जाता था, लेकिन आखिर वो सियावन से हार गया। इस कंपटीशन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स निसंदेह सियावन ही है। ब्रदर सियावन सचमुच बहुत अमेजिंग है, यू भी मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखों में सियावन की जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ल्यूचिंग ने दोनों यू सिस्टर्स की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम दोनों का सियावन के साथ रिश्ता लगता है कुछ खास है। यूरेन तुरंत मुस्कुराई। वो पहले से ही समझ गई थी कि ल्यूचिंग क्या सोच रही है, इसलिए उसने बिना झिझक जवाब दिया, सियावन हमारे यूथ सेक्ट के चीफ अल्केमिस्ट हैं। ओह, तो ऐसी बात है। ल्यूचिंग ने राहत की सांस ली। कुछ देर पहले तक उसे सचमुच लगा था कि सियावन और यू सिस्टर्स के बीच कोई खास रिलेशनशिप है। डूचीफी मुस्कुराई। फर्स्ट स्टेज अब लगभग खत्म हो चुकी है, बस देखना है सियावन आखिर कौन सी रैंक हासिल करेगा। मेरे हिसाब से वो फर्स्ट प्लेस जीतेगा, ल्यूचिंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा। यूरेन हल्का सा मुस्कुराए। सिस्टर ल्यूचिंग, लगता है आपको सियावन पे काफी भरोसा है।
लेकिन बाकी पांचों एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल साधारण नहीं हैं। उन सभी की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोवजान पीक तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि वो 3 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज एक्सपर्ट से भी बराबरी की फाइट कर चुके हैं। ऐसे में CR1 की जीत की संभावना वास्तव में बहुत कम है। उसे बाकी पांचों पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ अच्छी तरह पता थी। भले ही CR1 की बैटल पावर बेहद असाधारण थी, लेकिन कल्टीवेशन का गैप बहुत बड़ा था। अगर वो टॉप 3 में पहुंच जाए तो वही सबसे अच्छा परिणाम माना जाएगा। जहां तक चैंपियन बनने की बात थी, उसकी संभावना लगभग ना के बराबर थी। तभी ल्यू चिंग ने पूछा, वैसे कॉम्पिटिशन का सेकंड स्टेज आखिर है क्या? स्पष्ट था डू चिपी की पहचान साधारण नहीं थी, शायद उसे अंदर की कुछ जानकारी मालूम थी। डू चिपी ने हल्का सा सिर झुका के कहा, सेकंड स्टेज में हम भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है और वह स्टेज भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ये कहते समय उसके चेहरे पे हल्की सी असहाय मुस्कान दिखाई दी। स्पष्ट था सेकंड स्टेज उसके स्ट्रेंथ के दायरे से बाहर थी। पार्टिसिपेंट्स कम क्यों होते हैं? ल्यू चिंग ने हैरानी से पूछा। डू चिपी मुस्कुराए, क्योंकि असली शो तो थर्ड स्टेज में शुरू होता है। ल्यू चिंग ने अचानक गंभीर होकर कहा, पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अजीब और इविल पावर धीरे धीरे इस जगह में प्रवेश कर रही हो। होली सी की लाइट एट्रीब्यूट प्रैक्टिशनर होने की वजह से ल्यू चिंग डार्कनेस और इविल ओरा के प्रति बेहद संवेदनशील थी। यहाँ तक कि थंडरवर्ल्ड जैसी जगह जहाँ हर तरफ अत्यंत पावरफुल थंडर एनर्जी फैली हुई थी, वहाँ भी वो उस अनजानी डार्कनेस को महसूस कर पा रही थी। डू चिपी ने तुरंत मुस्कुरा के कहा, शायद तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है। फोर्ड स्वॉर्ड थंडर वैली और थंडर रैल्म दोनों की सिक्योरिटी बेहद मजबूत है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ल्यू चिंग ने धीरे से सिर हिलाया, उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। फिर चारों युवतियां एक दूसरे की ओर देख कर मुस्कुराई। अब वो सभी केवल एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, फर्स्ट स्टेज कंपटीशन का चैंपियन आखिर कौन बनेगा। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 10 दिनों के दौरान फाइनल्स में पहुंचे सभी 6 एक्सपर्ट्स पूरी तरह क्लोज डोर कल्टीवेशन में लगे रहे। हर कोई पूरी ताकत से रिट्रीट कर रहा था। आखिर इस बार फाइनल्स तक पहुंचने वाला कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। इन 6 लोगों में से किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर उन्होंने इस दौरान अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की पूरी कोशिश नहीं की तो फाइनल बैटल में बुरी तरह हारना तय था। आज टॉप 6 से टॉप 3 तक पहुंचने वाले सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन का दिन था। सुना है इस बार टॉप 6 में 5 लोग तो 2 स्टार डोवजान पीक हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा लड़का भी टॉप 6 में पहुंच गया जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज है। क्या सच में? अगर 2 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज वाला भी टॉप 6 में पहुंच सकता है तो शायद मैं भी पहुंच सकता था। अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ पता भी है? उसका कल्टीवेशन भले ही 2 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज हो, लेकिन उसने इस कंपटीशन के सबसे बड़े चैंपियन कैंडिडेट फेंग यू को हराया है। अगर तुम उसे कमजोर समझोगे तो बाद में पछताओगे। क्या कहा? वही फेंग यू जो मोगी जितना प्रसिद्ध है। पूरा कंपटीशन एरिना आज हजारों लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ लगातार ऐसी चर्चाएं सुनाई दे रही थी। इनमें से ज्यादातर लोग पहले ही कंपटीशन से एलिमिनेट हो चुके कंटेस्टेंट्स थे, लेकिन टॉप 6 से टॉप 3 की बैटल इतना रोमांचक होने वाली थी कि कोई भी उसे मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए पूरा एरिना फिर से लोगों से खचाखच भर गया था। ब्रदर फेंग, पास खड़ी एक सुंदर युवती ने धीरे से आवाज लगाई। वो इस बात से डर रही थी कि आसपास लोग लगातार फेंग यू का मजाक उड़ा रहे थे, कहीं से फेंग यू नाराज न हो जाए। फेंग यू हल्का सा मुस्कुराया, स्पाइडर कोई बात नहीं, वो स्याव्यान वास्तव में बहुत पावरफुल है और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उसने अब तक अपनी रियल पावर छिपा के रखी है। अगर कभी तुम्हारा उससे सामना हो तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। अगर जीतने की उम्मीद ना हो तो सीधे हार मान लेना बेहतर होगा। फेंग यू की आवाज में अब पहले जैसा घमंड बिल्कुल नहीं था। स्याव्यान से हारने के बाद उसका पूरा घमंड जैसे टूट चुका था। अब चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था अगर उससे स्याव्यान ने आखिरी पल में दया न दिखाई होती और उसे हार मानने का मौका न दिया होता तो शायद वो उसी अटैक में मारा जा चुका होता। वैसे स्याव्यान है कहाँ? अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ देर बाद यूरेन, यूबी, ल्यू चिंग और डू चिपी चारों एरिना के सामने पहुंची, लेकिन उन्हें स्याव्यान कहीं दिखाई नहीं दिया। एरिना के सामने टॉप 6 पार्टिसिपेंट्स के लिए 6 स्पेशल सीट्स पहले से तैयार थीं, लेकिन उनमें से एक सीट अभी भी खाली थी। ल्यू चिंग ने धीरे से कहा, मैं अभी उसके रेजिडेंस होके आई हूँ, लगता है वो अभी भी रिट्रीट में है। वो सभी अच्छी तरह जानती थी कि किसी डोवजान एक्सपर्ट की कल्टीवेशन के दौरान उसे डिस्टर्ब करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ब्रेक थ्रो के टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती
तो उसके परिणाम बेहद भयानक होते। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सेवन को बुलाने जाए। डू चिफी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, अगर सेवन थोड़ी देर में नहीं आया तो मैं फिफ्थ ब्रदर से कह दूंगी कि कंपटीशन थोड़ा डिले कर दें। उसके चेहरे पे हमेशा की तरह यंग मिस वाला आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वाह, आज तो एरिना सचमुच बहुत ज्यादा लाइवली है। इसी समय डू तियानफेंग अपने साथ अच्छी तरह ट्रेंड सोल्जर्स की एक टीम लेकर एरिना में पहुंचा। उसकी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। थर्ड मास्टर आ गए, लगता है कंपटीशन अब शुरू होने वाला है। आइए आइए, टॉप 6 से टॉप 3 की बैटिंग शुरू हो चुकी है। मैं मूगी पे 10,000 गोल्ड कॉइंस लगाता हूँ, मैं जोमी पे 20,000 गोल्ड कॉइंस। चारों तरफ बैटिंग की आवाज़ लगातार गूंजने लगी। फोर्स स्वॉर्ड थंडर वैली का इससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए डू तियानफेंग ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बैटिंग संभाल रहा एक आदमी अचानक उदास होकर बोला, अजीब बात है, अब तक किसी ने सेवन पे बैट ही नहीं लगाया। किसने कहा? उसी समय एक मधुर आवाज सुनाई दी, मैं सेवन पे 10 लाख गोल्ड कॉइंस लगाती हूँ। लियू चिंग अपने लंबे कदमों से सीधे टेबल तक पहुंची। उसने अपनी उंगली से एक स्पेशल पैटर्न वाली स्टोरेज रिंग उतार के सीधे उस आदमी की तरफ फेंक दी। उस आदमी ने रिंग की जांच की, फिर मुस्कुराते हुए बोला, सचमुच पूरा 1 मिलियन गोल्ड कॉइंस? वैसे सेवन की ओड्स 1 to 100 हैं। उसके चेहरे पे व्यंग भरी मुस्कान थी। उसकी नजर में सेवन का टॉप 6 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी किस्मत थी। आखिर सिर्फ 2 स्टार डोजियन स्टेज वाला व्यक्ति टॉप 3 तक कैसे पहुंच सकता था? उसे पूरा विश्वास था कि लियू चिंग ने अपने 10 लाख गोल्ड कॉइंस डुबो दिए हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि यही बैट आगे चलकर लगभग उसकी पूरी संपत्ति खत्म कर देगी। मूगी आगे बढ़ के बोला, थर्ड मास्टर, अब जबकि सभी लोग आ चुके हैं तो टॉप 6 की बैटल शुरू की जाए। ये कहते हुए उसने एक बार सेवन की सीट की ओर देखा, लेकिन वो अब भी खाली थी। डू तियानफेंग ने भौं सिकोड़ ली, सेवन कहाँ है? तभी जोमी बोला, थर्ड मास्टर, कॉम्पिटिशन शुरू होने का टाइम हो चुका है। अगर कोई तय समय तक नहीं पहुंचता तो उसे सीधे एब्सटेन माना जाना चाहिए। डू तियानफेंग ने हल्की सांस ली, ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, टॉप 6 से टॉप 3 का कंपटीशन अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। अब लॉटरी ड्रॉ शुरू किया जाए। उसके आदेश के साथ ही 3 पुरुष और 2 महिलाओं सहित कुल 5 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़े। सभी ने अपनी अपनी लॉटरी स्लिप्स उठाई। कुछ ही पल बाद परिणाम सामने आ गए। मूगी वर्सेस स्पाइडर ली, जोमी वर्सेस ब्लड क्रिस्टल। जैसे ही चारों ने अपनी लॉटरी स्लिप्स दिखाई, पूरा एरिना तालियों और चीयर्स से गूंज उठा। अब सिर्फ आखिरी लॉटरी बची थी। ब्लैक रोब में खड़े मिस्टीरियस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना हाथ खोला। उसकी लॉटरी पे लिखा था, सेवन वर्सेस ही मू। डू तियानफेंग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, पहला मैच सेवन वर्सेस ही मू। लेकिन उसकी आवाज खत्म होते ही पूरा एरिना अचानक शांत हो गया। कहीं वो डर के भाग तो नहीं गया? कुछ देर बीत जाने के बाद भी सेवन कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए कई लोगों के मन में यही विचार आने लगा। हीमू ने ठंडी आवाज में कहा, थर्ड मास्टर, सेवन काफी देर से नहीं आया, अब रिजल्ट घोषित कर दीजिए। उसकी आवाज बेहद ठंडी और मिस्टीरियस थी। ठीक उसी समय हीमू के सामने का स्पेस अचानक फट गया। एक सिल्वर स्पेस फॉर्मेशन हवा में उभर आया और अगले ही पल एक परिचित आकृति धीरे धीरे वहां से बाहर निकली। माफ करना, सबको इंतजार करना पड़ा। सेवन? हीमू हल्का सा चौंक गया, क्योंकि वो सबसे पास खड़ा था और किसी कारण से सेवन के शरीर से निकल रहा ऑरा उसे बेचैन कर रहा था। दूसरी तरफ फेंग यू की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने उस सिल्वर स्पेस फॉर्मेशन को ध्यान से देखा। स्पेस फ्लक्चुएशन। उसने धीरे से बुदबुदाया। वो ऑरा उसे कहीं न कहीं परिचित लग रहा था। सेवन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा हुआ मेरे पास स्पेस ट्रेवल का तरीका था, वरना मैं सचमुच लेट हो जाता। फिर उसने अपनी नजर सीधे हीमू पे टिकाई। उसकी आंखों में अचानक बैटल इंटेंट चमक उठा, लेकिन तुम्हारे शरीर से एक जाना पहचाना ऑरा आ रहा है। सेवन ने महसूस किया कि हीमू के शरीर के भीतर एक बेहद डेंस और इविल ऑरा छिपा हुआ था। हालांकि उसे बहुत अच्छी तरह छिपाया गया था, फिर भी वो सेवन की नजरों से बच नहीं सका। इस आदमी का ऑरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी समय डू तियानफेंग की नजर सेवन पे पड़ी। 2 स्टार डोजियन मिड स्टेज, गुड बॉय। तो रिट्रीट के दौरान इसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। फिर उसने दोनों की तरफ देख के कहा, अब जबकि सभी लोग आ चुके हैं तो तुम दोनों कृपया एरिना में प्रवेश करो। उसकी बात खत्म होते ही दोनों की आकृतियां शूटिंग स्टार्स की तरह आसमान में उछली और अगले ही पल वो सीधे कंपटीशन माउंटेन रेंज के भीतर प्रवेश कर गए। बाहर मौजूद सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी नजरें पूरी तरह एरिना पर जमा दी। हर कोई जानना चाहता था कि इस कंपटीशन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स सेवियन और मिस्टीरियस हीमू, इन दोनों में आखिर आज विजेता कौन बनेगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।
सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।